हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आरजे क्रिएशन क्रिएटिव हब में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिया आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नया ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में बनाने वाले हैं हम बहुत ही क्यूट से कान्हा जी, और ये कान्हा जी हैं एक छोटी सी गैया के साथ। आशा करती हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैंने ली है यहाँ पर A4 साइज़ की 150 GSM की अनुपम कंपनी की मिक्स मीडिया की शीट, और यहाँ पर मैं अपनी मैकेनिकल पेंसिल जो कि 0.7 पॉइंट की है उससे बना रही हूँ फ्री हैंड स्केच। तो सभी बिगिनर्स इस स्केच का बड़ा करके और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस स्केच को एज इट इज़ कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो स्केच है वो ज़्यादातर बनाती हूँ फ्री हैंड, क्योंकि मैं क्लासेस के अंदर फ्री हैंड स्केचेस ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बच्चों को ग्रिड मेथड भी सिखाती हूँ, लेकिन बच्चे फ्री हैंड ड्राइंग करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने फ्री हैंड स्केचिंग को चूज़ किया है। यहाँ पर फ्री हैंड स्केचिंग से मैं यहाँ पर पूरा स्केच बना रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कैसे फ्री हैंड स्ट्रोक्स के साथ एक ही फ्लो के अंदर मैं पूरे स्केच को ड्रॉ कर रही हूँ। और यहाँ पर हमने स्केच को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है, स्केच को हल्के हाथ से बनाना है। और यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं आज कलरिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉल पेन्स। तो बॉल पेन से भी हम ड्राइंग को कितना खूबसूरत बना सकते हैं ये आप आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे। लेकिन बॉल पेन को चलाने का एक तरीका होता है, और उसको किस तरीके से चलाया जाता है, जिस तरीके से हम कलर्स को चलाते हैं ऐसे ही कंट्रोल हमको बॉल पेन में सीखना होता है। क्योंकि हमारे बॉल पेन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, लेकिन अगर हम उसको भी कम प्रेशर से चलाएं तो हमारे बॉल पेन जो हैं हमको लाइट इफेक्ट देते हैं। लाइट और डार्क करना बॉल पेन को हमारे अपने हाथ के अंदर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्केच मेरा हो गया है रेडी। मैंने उसको लाइट कर लिया है अपने नीडेबल इरेजर से। तो ये स्टेप मैं ज़्यादातर अपने सारी ही ट्यूटोरियल्स में बताती हूँ, बट अगर आपका कभी मिस हो जाए तो आप मेरी ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बॉल पेन और जेल पेन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ कर रही हूँ। कहीं कहीं पर मैं जेल पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ध्यान रखना है, जब भी आप बॉल पेन या जेल पेन किसी भी पेन का इस्तेमाल करें, एक रफ शीट अपने राइट साइड पर ज़रूर रखिए। पेन को सबसे पहले उसके ऊपर चलाइए, ताकि अगर एक्स्ट्रा इंक का फ्लो हो रहा है तो वो उसके ऊपर क्लीन हो जाए, और उसके बाद आप कलर को यूज़ करिए। यहाँ पर हमने कान्हा जी के बालों के अंदर किया है ब्लू कलर, और उनके ऑर्नामेंट्स में हम कर रहे हैं येलो कलर। उनके बालों के ऊपर भी एक मोतियों का पटका जो है वो बंधा हुआ है, तो उसको भी हमने किया है येलो कलर से। लिप्स को किया है रेड कलर से। जहाँ पर हमको डार्क स्ट्रोक्स देने हैं वहाँ पर हम पेन को चलाएंगे बार बार, और जहाँ पर हमको लाइट स्ट्रोक्स देने हैं वहाँ पर हम स्ट्रोक्स को थोड़ा सा खुला और हल्के हाथ से प्रेशर से चलाएंगे। यहाँ पर हम आज यूज़ करेंगे क्रॉस हैचिंग टेक्निक का। इसके अंदर आपको एक बार टिल्टेड स्ट्रोक्स लगाने होते हैं, देन दोबारा से रिवर्स फॉर्म में आपको टिल्टेड स्ट्रोक्स लगाने होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं एक पार्ट को जो है वो कंप्लीट करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर कान्हा जी की ड्रेस के अंदर भी हमने किया है रेड कलर, और सारे ऑर्नामेंट्स में मैं कर रही हूँ येलो कलर। येलो के ऊपर हम थोड़ी सी शेडिंग जो है वो ऑरेंज की भी डालेंगे। तो सारे उसके अंदर ड्रेस में भी मैंने यहाँ पर कर लिया है येलो कलर, आप देख सकते हैं। और रेड कलर में यूज़ कर रही हूँ गैया के कानों के अंदर, और यहाँ पर कान्हा जी के पटके के अंदर भी मैं रेड कलर कर रही हूँ। उसके पटके के बॉर्डर के अंदर हमने येलो कलर का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जो स्केच बनाया है वो कोशिश की है कि मैं पूरी शीट का अच्छे से यूज़ कर सकूं। हालांकि जो गैया का राइट हैंड साइड का थोड़ा सा टेल वाला पार्ट है वो शीट के बाहर हो गया है, जबकि मैं उसको अंदर ला सकती थी। लेकिन क्योंकि या तो मुझे फिर कान्हा जी के पटके को थोड़ा सा छोटा करना पड़ता, और कान्हा जी को थोड़ा सा और मैं अगर लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करती तो वो पार्ट भी मेरा पूरा आता। तो जब आप
बनाओगे तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर बना सकते हो। आप स्केच को थोड़ा सा लेफ्ट साइड और शिफ्ट कर लीजिएगा और गैया की टेल को भी पूरा आने दीजिएगा। तो कभी कभी आप लोग थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी का भी इस्तेमाल करा करिए। तो यहाँ पर हम बालों के अंदर कर रहे हैं ब्लू कलर, जो एरिया डार्क है वहाँ पर मैं पेन को चला रही हूँ बार बार, और जो पार्ट हाईलाइटेड है उसको इंटेंशनली हम छोड़ रहे हैं वाइट। बालों की डायरेक्शन जो है उसी वे में जाएगी जिस डायरेक्शन में बालों के कर्व बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं बालों को किस तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पर कोई भी हार्ड पैच हम नहीं बनाएंगे। आप देख सकते हो कि हमारे जो स्ट्रोक्स हैं वो कितने फ्लो में आते हैं। तो चाहे हम बॉल पेन का यूज़ करें या किसी और मीडियम का, ध्यान हमको ये रखना है कि हमारी लाइंस में ब्रेकेज नहीं आनी चाहिए। हमारे सारे स्ट्रोक्स जो हैं वो फ्लो में होने चाहिए, ताकि हमारे स्ट्रोक्स के अंदर एक डर नहीं होना चाहिए। हम कॉन्फिडेंटली सारा काम करेंगे तो हमारे जो स्ट्रोक्स हैं वो फ्लो में आएंगे और उसके अंदर एक प्रोफेशनल लुक आता है। तो यहाँ पर हम कान्हा जी के पंख के अंदर कर रहे हैं येलो कलर, और कर रहे हैं लाइट ग्रीन कलर, और कर रहे हैं डार्क ग्रीन कलर, और साथ साथ मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल कलर, और थोड़ा सा मैं लूँगी दूसरा ब्लू भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने मोर पंख को भी कर लिया है कंप्लीट। अब मैं ब्लू कलर से जो है वो बालों के अंदर दे रही हूँ फिनिशिंग। तो यहाँ पर हम लाइट एंड डार्क शेड्स का इस्तेमाल करते हुए कान्हा जी के बालों को कर रहे हैं कंप्लीट। जहाँ जहाँ पर डार्क है वहाँ पर मैं 2 से 3 लेयर जो है वो पेन की कलरिंग की मैं बार बार लगा रही हूँ, और बीच बीच में हम वाइट स्पेसेस भी इंटेंशनली छोड़ रहे हैं जो कि हाईलाइटेड पार्ट है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने बाल कंप्लीट किए, ये कान्हा जी का जो पिक्चर है वो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। और उनके तिलक के अंदर जो है वो हमें करना है रेड कलर, और क्राउन के अंदर भी जो ज्वेल्स बने हुए हैं वो ज्वेल्स को आप डिफरेंट कलर में आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं। मैंने यहाँ रेड कलर का इस्तेमाल किया है। आईज के अंदर भी हम कर रहे हैं ब्लू कलर। तो यहाँ पर लाइट ब्लू और डार्क ब्लू दोनों कलर का मैंने इस्तेमाल किया है। आईज के अंदर, नॉस्ट्रिल के अंदर भी हमने किया है ब्लू कलर। फिर इसके अंदर भी हम बहुत हल्के हाथ से शेडिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हो जो स्ट्रोक्स मेरे लग रहे हैं वो बिल्कुल लाइट लग रहे हैं। ये सब प्रेशर का ही जो है रिज़ल्ट है। तो आपको ये प्रेशर सीखना होगा कि आपको पेन को कितने प्रेशर से चलाना है। तो बहुत लाइट स्ट्रोक के लिए आपको पेन को सिर्फ आपको शीट से टच करना है और पेन को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। पेन को चलाने से पहले रफ शीट के ऊपर ज़रूर चलाना है ताकि एक्स्ट्रा इंक जो है वो आपकी रिमूव हो जाए, नहीं तो एकदम से इंक जो है वो आपकी ड्राइंग के ऊपर स्पॉट छोड़ देगी और फिर आप उसको रिमूव करना चाहोगे तो रिमूव भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हम एक एक पार्ट को जो है वो ब्लू कलर से कंप्लीट करते जा रहे हैं, फिनिशिंग दे रहे हैं। हमने लिप्स में भी ब्लू कलर से आउटलाइनिंग देकर लिप्स को कर लिया है कंप्लीट। हाथों की भी आउटलाइनिंग ब्लू से देकर उसको कर लिया है कंप्लीट। आई बॉल के अंदर भी हमने ब्लू कलर जो है जो कि हमें डार्क फिल करना था और फिल कर दिया है हमने। तो आईज देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा ब्लू का हमने काम करना है। ये गैया की भी आउटलाइनिंग हम ब्लू से ही करेंगे, उसकी आईज में भी ब्लू कलर करेंगे। तो यहाँ पर हमें कहीं कहीं हल्के टिल्टेड स्ट्रोक्स देने हैं और जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहाँ पर हम क्रॉस हैचिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो गैया के अंदर भी जैसे आप देख रहे हैं कि सिर्फ पूरी गैया में आपको शेडिंग नहीं करनी है, सिर्फ जो एरियाज डार्क हैं वहाँ पर आपको टिल्टेड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करना है। और टेल थोड़ा सा डार्क होगी वहाँ पर हेयर का इफ़ेक्ट देना है और कहीं कहीं पर रेड कलर से आपको काम करना है। गैया के फोरहेड पर, गैया की कानों के अंदर आपको रेड कलर से देनी है थोड़ी सी शेडिंग। तो सारी ड्राइंग की ब्लू से आउटलाइनिंग करते हुए आप इसको फिनिशिंग देंगे और स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करेंगे। नेक वाला पार्ट होता है डार्क, तो वहाँ पर आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं ज़्यादा। तो
हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, जिस एरिया में लाइट नहीं पहुंच पाती है वो एरिया हमेशा जो है वो डार्क होता है और उसको आपको बहुत ज़्यादा शेडिंग करनी होती है। तो जितने भी कर्व्स आते हैं उनको कर्व्स के पास भी जो शेडिंग है वो हमेशा से डार्क होती है। तो यहाँ आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा शेडिंग का इस्तेमाल ना करते हुए, सिर्फ नॉस्ट्रल्स को डार्क करते हुए, आउटलाइनिंग को डार्क करते हुए, जहाँ जहाँ कर्व्स हैं वहाँ पर थोड़ी सी शेडिंग करते हुए हमारी ड्राइंग जो है वो हो गई है ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो यहाँ पर कोशिश मैंने पूरी की है कि आपको सारे ही पॉइंट्स में क्लियर कर पाऊँ। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स का सम्मान करती हूँ और सभी कमेंट्स का आपको आंसर दूंगी कि आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है और कुछ समझ में नहीं आता तो उसको आपको कैसे ठीक करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई फ्लॉस दिखता है मेरी वीडियो के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं अपने उन फ्लॉसेस को जो है वो इम्प्रूव कर सकूं। तो यहाँ पर हमने लास्ट फिनिशिंग करते हुए कान्हा जी का दूसरा हाथ बनाया है। यहाँ पर उनके ऑर्नामेंट्स की भी आउटलाइनिंग हमने कर दी है और कपड़ों की भी आउटलाइनिंग कर दी है। गैया की नोज़ के अंदर, कान्हा जी के फेस के अंदर, आई के ऊपर की शेडिंग, सारी शेडिंग्स को हम एक बार चेक करते हुए फाइनल लुक दे रहे हैं और सारी की सारी फिनिशिंग कर रहे हैं। आई बॉल के अंदर थोड़ा सा ब्लैक की शेडिंग भी आपको देनी है ताकि वो देखने में बिल्कुल आईज जो हैं वो रियल जैसी लगें। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने थोड़ा सा कॉर्नर्स में ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया है तो ये ड्राइंग जो है वो थोड़ा सा और ब्राइट हो गई है। तो हेयर में भी थोड़ा सा ब्लैक की शेडिंग, थोड़ा सा आईज़ में, लिप के कॉर्नर में और आईब्रोज में आपको कहीं कहीं पर ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना है। और ब्लैक के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है थिन OHP मार्कर। तो यहाँ पर जो गैया के सींग हैं उनके अंदर भी मैंने थोड़ा सा शेडिंग ब्लैक की कर दी है और आप देख रहे हैं कि आईज़ में ब्लैक का शेड आ जाने से बिल्कुल रियलिस्टिक लुक आ चुकी है। तो यहाँ पर जो एरिया बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं उन पर थोड़ा सा ब्लैक मैंने चला दिया है और यहाँ पर मेरी ड्राइंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन मैं अपनी ड्राइंग में वर्क तब तक नहीं छोड़ती हूँ जब तक मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होती और मुझे ऐसा लगता है कि फिनिशिंग की अभी भी थोड़ी सी कमी है। तो यहाँ पर मैंने चीक्स में भी थोड़ी सी शेडिंग की टोन जो है वो हल्की सी बढ़ा दी है और ये देख रहे हैं नीचे लैंड पर मैंने स्लीपिंग लाइंस बनाई हैं ताकि हमें लगे कि ये बेस है। बेस के ऊपर लाइन लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अगर आप ये बेस लाइन शेडो या ये लाइंस लैंड की नहीं बनाते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा लगता है कि वो एयर में है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गैया के जो पैर थे उनके अंदर भी मैंने डार्क शेड कर दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी पुरानी वीडियोस को भी देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर रेगुलर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।